Hey buddies, welcome back to the story बेहद। सो buddies, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा और श्री दोनों एक दूसरे के साथ में एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर सो जाते हैं। देन हम देखते हैं कि सुबह श्री जल्दी उठ जाती है और वो देखती है कि वो कृष्णा की बाहों में है, उसे हक कर रखी है। वो उसके फेस पे ये देख करके बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो उसके चिक्स पे प्यारे से किस करती है एंड दोबारा आंखें बंद करके सोने लगती है। लेकिन फिर उसकी नज़र टाइम पे जाती है, वो देखती है अरे बाप रे बहुत लेट हो गया है। उठ जा बेटा उठ जा, काम कर लेते हैं, ये तो सो रही है। चलो मैं ही उठ जाती हूँ। ऐसा बोल के वो उठती है। वो कृष्णा की तरफ देखती है। कृष्णा उसे बहुत प्यारी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। वो उसके फोrehead पे एक बहुत प्यारे से किस करती है एंड बोलती है मेरा प्यारा सा बच्चा कितनी प्यार से सो रहा है। उसे देख कर किसकी बलाइयाँ लेकर के जाती है, फिर खड़ी हो जाती है एंड वॉशरूम में जाके फ्रेश हो जाती है, शावर लेती है, थोड़ी देर बाद बाहर आती है और देखती है कृष्णा अब भी बहुत प्यार से सो रही है। फिर वो चेंज करती है, नीचे किचन में काम करने के लिए चली जाती है। वो नीचे किचन में काम कर रही होती है। उसकी जो बहन होती है श्रुति, वो भी आती है, बोलती दीदी क्या कर रहे हो? तो बोलते काम कर रही हूँ, सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो बोलते हैं हाँ, बट रुकी का है? तो बोलते वो सो रही है। तो बोलते इतनी लेट तक? तो बोलते कोई बात नहीं, सो लेने दे, वैसे भी आज छुट्टी है। तो बोलता है मैं जगाऊँ जाके? तो बोलता नहीं, रूम में चले भी मत जाना। तो बोलते दीदी पर क्यों? मैं बस जगह के आ जाऊँगी पक्का, मैं तो आपकी बहन हूँ, इतना ट्रस्ट कर लो मेरे पे तो बोलते ऐसी बात नहीं है, बस कृष्णा को अनकम्फर्टेबल फील होगा। तो बोलते हैं नहीं दीदी पक्का पक्का, आपकी बहन हूँ क्या, मैं इतना भी हक नहीं है? तो बोलते तू रहने देना। तो बोलते दीदी क्या बात है? तो बोलते कुछ भी नहीं। तो बोलते हैं नहीं कुछ तो बात है, बताओ ना। तो बोलते हैं अरे सच में कोई बात नहीं है, बस तुम मत जाओ रूम में। तो बोलते अब तो मैं जाऊँगी, ऐसा बोल के ऊपर जा रही है। तो बोलते मत जाओ। तो बोलते बट क्यों? तो बोलते हैं वो उस पोजीशन में नहीं है समझ। तो बोलते हैं किस पोजीशन में नहीं है दीदी? तो बोलते एक सेकेंड, ओके ओके समझ गई दीदी। ऐसा बोल के हंसती है, बोलती है क्या? तो बोलते हैं हाँ समझ में आ गया, आज की किसका सर हो रहा है? तो बोलते हैं शट अप। हाँ। तो बोलते ओके ओके दीदी, अब मुझे पता है आप एक बार में नहीं मानोगे, बट मैं जाके देख के आऊँ? तो बोलते शट अप। हाँ तुझे पता है ना, तो चुप रहे बस। तो बोलते हैं हाँ दीदी वैसे है ना, एक बात बोलो आपको? तो बोलता है हाँ बोल। तो बोलता है आप ना शाय फील करते हो ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। तो बोलते हैं और तू इसलिए मुझे परेशान करती है ना? तो बोलते हैं ऑफकोर्स यस। ऐसा बोल के वो हंसती है, ऊपर चली जाती है। अपनी बहन को थोड़ा स्टन करने के बाद में, आराम से मस्ती करने के बाद में आरवी के पास चली जाती है, उससे बातें कर रही होती है, लाइक आराम से अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है। थोड़ी देर बाद में कृष्णा उठती है और वो देखती है कि श्री उसके पास में नहीं है। तो सोचती है कि शायद वॉशरूम में गई होगी, ऐसे बोले खड़ी होती है, वॉशरूम के पास में जाती है। तो वो देखती है कि श्री तो वहाँ पे भी नहीं है। तो समझ जाती है कि पक्का नीचे काम करने के लिए गई होगी। फिर वो अपनी जैकेट उठाती है, उसे पहनती है और नीचे चली जाती है। नीचे जाते देख लेती है कि श्री किचन में काम कर रही है। उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है, उसके पास में आती है। वो उसके पीछे से चली जाती है। उसे जाके एक बैग हैक करते बोलती है गुड मॉर्निंग। तो बोलते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, तुम उठ गई? तो बोलते हैं और आप रूम से चले क्यों गए? मुझे उठा देना था ना, साथ में उठना था, मुझे जागते आपको चेहरा देखना था, लेकिन आप हो ना मानते ही नहीं हो। अब से मेरी बात सुन लो। तो बोलते क्या हो गया? तो बोलते सीरियस बात कर रही हूँ मैं। तो बोलते ओके बोलो। तो बोलते पहले नहीं, पहले मेरी तरफ देखो। उसे घुमाती है, उसकी तरफ देखती हुई बोलती है अब से रोज़ सुबह जब भी आप उठो, चाहे मैं सो रही हूँ जाग रही हूँ कुछ भी हो, मुझे उठाना है और सबसे पहले मुझे बस आपका चेहरा देखना है। मेरी आंखें खुलती हुई सबसे पहले आपका चेहरा देखनी चाहिए। समझ में आया आपको? तो बोलते हैं बट वैसे भी तुम मेरा चेहरा ही देखती हो, वैसे भी तुमने सबसे कमरे में सबसे बड़ी फ़ोटो मेरी तो लगा रखी है, देख लिया करो उसे। तो बोलते हैं हाँ वो तो देखी थी, बट आपको अपनी बाहों में देखना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो बोलते हैं ऐसी बात है क्या? ऐसे बोल दोनों बातें कर रहे होते हैं। तब कृष्णा बोलती है बिल्कुल ऐसी ही बात है। ऐसे बोल के सब देखते हैं, उसे बहुत प्यार से देख रही होती है। उसकी फोrehead पर किस करते हुए बोलती है ऐसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लिया करूँगी। तो बोलते हैं मेरा भी तो हक है ना तुम पे काम करने का। तो बोलते हैं अच्छा बाबा ठीक है, आपका जो मन करे वो कर लो, और वैसे आप बोलते हैं आप कहीं बाहर जाओ क्या आपके फ्रेंड्स के साथ में? तो बोलते हैं मैं नहीं, हम बाहर जाएंगे। तो कृष्ण बोलते हैं प्लीज़ यार मुझे नहीं जाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो बोलते हैं बट क्यों? तो बोलते हैं बस नहीं लगता,
अनकंफर्टेबल फील होता है, समझो ना। और वैसे भी पता नहीं कौन कौन सी जगह लेके जाते हैं ये लोग, इतनी बोरिंग जगह जाते हैं ना, मेरा मूड ख़राब हो जाता है। तो बोलता है अच्छा ये लोग बोरिंग जगह जाते हैं, मैडम आपकी तरह नहीं है जो कहीं जाके बैठ जाते हैं शांति से, जहाँ पे आसपास कोई भी ना हो, ऐसी जगह बोरिंग होती है आई थिंक। तो बोलता है हाँ ठीक है ना, मुझे नहीं पसंद, प्लीज़ प्लीज़ फोर्स मत करना प्लीज़, आपको पता ना आप बोलोगे तो मैं मना नहीं कर पाऊँगा, बट प्लीज़ मत बोलना। तो बोलते हैं अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हारा इतना मन नहीं है तो कोई बात नहीं मत जाना, बट मुझे जाना पड़ेगा, तो तुम्हें चलेगा ना? तो बोलते हैं हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आपके फ्रेंड के साथ में कहीं पे भी जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोल के उसे देखते ही स्माइल करती हैं, एंड देन उसको चिक्स पे किस करते हैं, बोलते हैं वैसे आसपास अभी कोई नहीं है। तो बोलते हैं हाँ तो बोलते हैं कैन आई किस यू? तो बोलते हैं तुम ना, नहीं अभी बिल्कुल नहीं। तो बोलते हैं प्लीज़ 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 वन, जस्ट वन। तो बोलते पक्का जस्ट वंस, तुमने अगर एक और की ना तो मैं तुम्हें मार देना है। तो बोलते ओके पक्का पक्का जस्ट वन। बोलते ओके। तो वो उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है, एंड देन वो दोनों जो किस करने लग जाते हैं। कहाँ एक किस की बात थी, दोनों थोड़ी देर किस करते रहते हैं। तो बाद में कृष्णा उसे अपने आप से हटाती है और बोलती है ओ लो। बोलते क्या हुआ? तो बोलते हैं आपका खाना जल गया, आई एम सॉरी। ऐसे बोल के उसे छोड़ती है, भाग जाती है, बोलते आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो बोलते हैं कैसे तुम्हारा चक्कर में देखो यार खाना जल गया मेरा। तो बोलते हैं मैं बना दूँगी बट आप प्लीज़ 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 गुस्सा मत करना। तो बोलते हैं मैं गुस्सा नहीं करूँ, तुमने मेरा खाना जला दिया, तुमने बोला था मुझसे एक किस करना। तो बोलते हैं हाँ आपने बोला था कि एक किस करना, बट मैं क्या करूँ, आप खुद भी तो किस कर रहे थे ना, मैं खुद थोड़ी ना कर रही थी। तो बोलते तुम रुको, मैं तुम बताता हूँ। स्कूल से पैसे जा रही होती है, उसके पीछे पीछे जा रही होती है, वो किचन में होता है, वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, एक दूसरे के पीछे जा रहे होते हैं। तो बोलते देखो देखो ऐसा मत करो। कृष्णा पीछे हो रही होती है और जो श्री होती है वो आगे बढ़ रही होती है। बोलते आज मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम्हारे चक्कर में खाना जला दिया मैंने पूरा, शिट यार इतनी मेहनत से वो खाना बनाया था, तुम्हारे चक्कर में देखो जल गया ना। तो बोलते हैं अच्छा सॉरी ना, मैं पक्का मैं बना दूँगी ना खाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो जाओ रूम में रेस्ट करो। तो बोलते हैं नहीं अब तुमने गलती की है ना, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। तो बोलते पनिशमेंट, अच्छा बोलो क्या अच्छा ठीक है दे दो। ऐसे बोल के वहाँ खड़ी हो जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेते, बोलते हैं बोलो क्या करना है मुझे। तो बोलती है अपने आंखें तो खोलो। तो बोलते अपने हाँ खोल ली बोलो। तो बोलते हैं सिटअप्स करो। तो बोलते क्या? तो बोलते हैं हाँ अपने दोनों कान पकड़ो फिर सिटअप्स करो। तो बोलती है अच्छा ठीक है, तब तो मान जाओगे ना? तो बोलते हैं हाँ मान जाऊँगी चलो। तो बोलते हैं ओके। तो दोनों अपने कान पकड़ती है, सिटअप्स करने लगती है। तो बोलते 1 2 3 4, ऐसे बोलते अच्छा ठीक है अब बस बहुत हो गया। तो बोलते हैं पक्का इतने में ही? तो बोलते अच्छा तुम्हें और करने? तो नहीं 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 मुझे और नहीं करने, सच में बहुत पाँव में देता है इन्हें करने के बाद में। तुम आप ना चाहे मुझे कुछ भी करा लो लेकिन ये मत कराया करो, बहुत दर्द होता है। तो बोलते हैं हाँ तभी तो पनिशमेंट होती है ये। तो बोलते हैं अब मैं खाना बनाऊँ? तो बोलते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं मैं बना लूँगी, तुम जाओ फ्रेश हो के आ जाओ। तो बोलते हैं ओके। तो अब तो खाना जल गया है और मैं जा भी रही हूँ, तो गुड मॉर्निंग कैसे सही से तो कर दो कम से कम। तो बोलते अब नहीं करना बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे चक्कर में खाना पूरा जल गया है। तो बोलते अच्छा ठीक है। ऐसे बोल के यहाँ जा रही होती है और श्री देर सोच रही होती है कि जा रही है, इसलिए मैं चेहरा साइड में करने वाली होती है। तब कृष्णा आधे से कमर में हाथ डालती है, उसे अपने पास खींचती है, उसको चिक्स पे बहुत प्यार से किस करती है, इसलिए से फटाफट किस करती है और भाग जाती है वहाँ से। तो बोलती है सॉरी, ऐसे बोल के भाग जाती है और स्माइल करती है। ये चीज़ श्री को बहुत अच्छी लग रही होती है, क्योंकि कृष्णा बच्चों की तरह बहुत प्यार से बिहेव कर रही होती है। भले ही वो किसी के साथ में कैसे बिहेव करे, लेकिन जब वो श्री के साथ में से छोटी छोटी मस्से करते हैं उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि ठीक है आप कम से कम कृष्णा मेरे साथ में तो खुश है। उसके फेस से वो स्माइल देखते हुए इनोसेंटनेस दिखती है, तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। वो हंसती और काम करने लग जाती है और वो सारा काम करते वक्त बस वैसे ही बहुत प्यार से स्माइल करे जा रही होती है और कृष्णा के बारे में सोच रही होती है, अपने सर पे सिंग कर रही होती है, उनके बीच में जो ब्यूटीफुल से मोमेंट्स हुए होते हैं उन्हें याद कर रही होती है और बस अपने फेस पे वो प्यारी स्माइल लेके बैठी होती है। थोड़ी देर में कृष्णा शावर लेके भी आ जाती है, बोलती है खाना बन गया? तो बोलते हैं हाँ बन गया, लेकिन तुम ना अब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो मुझसे, क्योंकि मुझे फिर से कोई गड़बड़ नहीं करवानी है, पता नहीं अब क्या हो जाए। तो बोलते हो मैं गड़बड़ करवाती हूँ? तो बोलते हैं ऑफकोर्स तुम गड़बड़ करवाती हो। तो बोलते हैं अच्छा जी। ऐसे वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी श्रुति के चीखने की आवाज़ आती है, बोलते दीदी दीदी इधर आओ, ऐसे बोल के चिल्ला रही होती है। तो बोलते इसे क्या हो गया? तो बोलते पता नहीं,
मैंने जोनी को भी साइड में बंद करके रखा था, वो बाहर ही है वो, आई थिंक सो अभी तो फिर ये क्यों चिल्ला रही है, जोनी तो कुछ नहीं कर रहा होगा और आई थिंक सो अब किसी को कुछ बोलता भी नहीं है। तो बोलते हैं हाँ मैं भी सोच रही हूँ क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, कहीं लग तो नहीं गई इसे। तो बोलती हूँ मुझे नहीं पता, चलो चल के देखते हैं। ऐसे बोल कर दोनों भागते हैं ऊपर तक जाते हैं और देखते हैं कि वो जाती है छत के ऊपर, जहाँ पे कृष्णा ने जब पंछियों का पूरा स्लैब बना रखा होता है, जहाँ पे उसके पूरे बर्ड्स होते हैं वहाँ वो जाती है और वो खुशी के मारे चिल्ला रही होती है। समझ रहे हो, वो टेंशन कर रहे होता है कि क्यों चिल्ला रहे हैं और वो खुशी के मारे चिल्ला रहे थे, दीदी देखो ना कितने प्यारे प्यारे पिजन्स है, वाह दीदी, ऐसे बोल के उन्हें देख रही होती है। बट उन्हें टच करने से डर रही होती है, ऐसा लग रहा था कहीं कार चोंच ना मार दे, ऐसे कुछ कर ना दे। वो डर रही होती है, उनके पास में भी नहीं जा रही होती है। बोलते हैं क्या है श्रुति, तुम्हें डरा दिया यार, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे बोल के आ रही उसके सारे फ्रेंड्स ऊपर आते हैं, बोलते हैं ये ना पूरी पागल है, हमें तो डरा ही दिया। तो बोलते हैं वैसे हम लोग कौन इतने दिन से यहाँ पर, लेकिन हमने कभी देखा नहीं। तो बोलते कभी तुम लोग ऊपर आए हो, ये जगह देखी भी तुम लोगों ने। तो बोलते हैं नहीं, इतना ध्यान दिया ही नहीं हमने। तो बोलता है ऑफ कोर्स मैं कहाँ दिया होगा, चलो अब सब लोग दूर जाओ उनसे। तो बोलता है बट क्यों, हमें देखने तो दो। तो बोलता है डर जाएंगे तुमसे, वैसे तुम्हारा चेहरा देखा तुमने, राक्षस जैसा तुम्हारे। तो बोलते हैं तेरा दोस्त है, तुम ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल के बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। तो कृष्णा बोलती है इन्हें कोई तंग नहीं करेगा बस। तो श्री के फ्रेंड्स बोलते हैं ओके बाबा, हम लोग तंग नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, बस पक्का देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो बोलते ठीक है। तो कृष्णा दूर खड़ी हो जाती है और देख रहे होते हैं सब लोग कम से कम उनसे अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, उनका ध्यान दे रही होती है कि उसके पिछन को कोई तंग ना कर रहा हो। वो हर चीज़ पे ध्यान देती है और देख रही होती है। फिर वो देखती है कि सब लोग आराम से बस उन्हें देख रहे हैं, कोई बस उन्हें टच करने की कोशिश, लेकिन सबका सब डर रहे होते हैं क्योंकि आज तक उनमें से किसी ने भी पिजन को हाथ में नहीं लिया होता है, तो बस दूर से देख रहे होते हैं। देन श्री बोलती है कृष्णा ये लोग तुम्हारे पास तो आ जाते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते हैं। तो बोलते हैं इन्होंने मना किया है कि आपके पास नहीं आते हैं लोग। तो बोलता है नहीं, देखो तुम तो आसान से नहीं पकड़ लेती हो, हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो वो बोलती है आप लोग इन्हें पकड़ नहीं पाते क्योंकि आप सही तरीके जानते ही नहीं हो, आपको लगता है ये हर्ट हो जाएंगे, इसलिए आप उन्हें ठीक से पकड़ नहीं पाते हो। तो बोलते अच्छा तो तुम बता दो ना कैसे पकड़ते हैं। तो बोलते अच्छा ठीक है इधर आओ। ऐसे बोल के पिजन को उठाती है, उसकी पाँव तो वो थोड़ा सा फोल्ड कर देती है पीछे के साइड में, जिससे कि वो उड़े ना, इसलिए वो आराम से उन्हें पकड़ लेती है। और वो पिजन भी कुछ डरते नहीं है, ईजिली होता है क्योंकि उन्हें कम्फर्ट फील होता है उस जोन में। तो कृष्णा बोलती है ऐसे पकड़ते हैं, इनका लेग देख रहे हो, ऐसे पीछे की साइड में करके रखो और इनके पंख हैं इनकी साइड में इस तरह से पकड़ के रखो, तो ये कहीं नहीं जाएंगे और अच्छे से बिहेव करेंगे, और आपको डर लगे तो छोड़ देना, ये उड़ जाएंगे, डोंट वरी। तो बोला ओके। सो अच्छे से वो पकड़ाती है, जो श्री होती है उसे पकड़ती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। बोलती है वाह ये कितना क्यूट है, सच में कृष्णा इट्स अमेजिंग फीलिंग, तुम्हें पता भी है कितना अच्छा लग रहा है, देखो इसके अंदर की हार्ट बीट भी सुनाई दे रही है। तो बोलते हैं हार्ट बीट नहीं है वो। तो बोलता है फिर। तो बोलता है रहने दो, आपके बस की बात नहीं है। वो उसे पकड़ रही होती है, उसके अंदर छोटी छोटी मूवमेंट्स हो रही है, देख रही होती है। देन वो बोलती है मैं उसे उड़ा दूँ। तो बोलता है ऑफकोर्स उड़ा दूँ। तो बोलता है अगर भाग जाएगा तो। तो बोलते हैं सारे दिन ये खुले ही तो रहते हैं, मैंने कौन सा इनको पिंजरे में बांध रखा है, बस इनके खाने के लिए और रहने के लिए जगह कर रखी है ताकि रात को यहाँ पे आके रह लें, देखो मैंने कहीं कर रखा है कुछ, देखो। तो बोलते हैं तो उड़ जाएंगे तो बोलते वापस उड़ के इधर ही आएंगे, डोंट वरी, आराम से छोड़ दो। तो बोलते ठीक है। वो छोड़ती है और जैसे उसे उड़ाती है ना, वो बहुत प्यार से उड़ के जाता है। एंड देन वो दोबारा उधर की साइड में आता है और कृष्णा क्या कंधे पे बैठ जाता है वो। तो बोलती है ये लो ये आ गया। तो बोलते हैं देखो तुम्हारे हाथ में कितने ज़्यादा अच्छे रहते हैं, तुम्हारे कंधे पे आके बैठ गया। तो बोलता है ऑफकोर्स आता है क्योंकि मैं इन्हें रोज़ खाना देती हूँ, मैं टाइम स्पेंड भी करती हूँ, बट आप तो आते ही नहीं हो। तो बोलते मैं क्या करता हूँ, इतना काम होता थक जाती हूँ मैं। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं कौन सा आपको कुछ बोल रही हूँ। तो बोलते हैं आज इन्हें खाना मैं खिलाऊँ। तो बोलते ठीक है, बट ये लोग खुद खा लेंगे, आप एक काम करो वो नीचे दो है ना उनको खिला दो। तो बोलते ठीक है। तो उनके पास जाती है और उन्हें फीड करवाती है, क्योंकि जो छोटे होते हैं वो तो थोड़े बहुत छोटे होते हैं, थोड़े बीमार भी होते हैं, उनको खाना खिला रही होती है, मेडिसिन खिला रही होती है। तो कृष्ण बोलते हैं कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा आपको, ऐसे बिल्कुल आराम से वो श्रेय से बात कर रही होती है। और उसके फ्रेंड्स श्रुति सब देख रहे थे, बोलता है कि अगर ऐसे ही हमसे बात कर ले तो हमने क्या क्या करके रखा है, उन्हें इसका क्या बिगाड़ के रखा है इसका, जब हमसे बात नहीं कर सकती है। तो बोलते हैं पता नहीं, एक बात मुझे दीदी से पूछनी है, ये इतनी अच्छे से बात कर कैसे लेती है। और रोशी वो थोड़ा अलग तरीके से देख रही होती है और कृष्ण को देख के स्माइल भी कर रही होती है, डेविल वाली। और वैसे स्माइल क्यों कर रही होती है पता नहीं, अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कैसे कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद में कृष्णा बोलती है वैसे आप लोग को बाहर जाना था ना। तो बोलते हैं हाँ,
जाना था। तो बोलते ठीक है तो जाओ। तो बोलते हैं हाँ बस रेडी जा रही हूँ मैं। तो उसे बोल के जाते हैं, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं एंड उसके बाद चेंज करके ये लोग बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। और जब जा रहे थे तो श्री बोलती है अपना ध्यान रखना और टाइम से ये खा लेना, ठीक है। तो बोलती है ओके बाबा, मैं खाना भी खा लूँगी और कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको फ़ोन कर दूँगी, आप मुझे बचाने जो आ जाओगे। तो स्माइल करते बोलते हैं शर्ट अप कृष्णा। तो बोलती है ओके ओके, मजाक कर रही हूँ, जाओ आराम से, और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना। अगर आपको पिकअप करने में फिर किसी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बस एक कॉल कर देना। तो बोलते ठीक है कृष्णा। तो बोलते हाँ। तो बोलते हैं स्मोक और ड्रिंक दोनों से दूर रहना। मैं घर पे नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्मोक करोगी या फिर ड्रिंक करोगी। वो चीज़ धीरे से बोलती तो बोलती है ओके बाबा, मैं नहीं करूँगी, पक्का नहीं करूँगी। आप घर में देख लो, कहीं पे भी एक भी ड्रिंक की बोतल नहीं है और कहीं पे एक भी स्मोक की पैकेट नहीं है। तो बोलते हैं मुझे सब पता है तुम्हारा, तुम छुपा के रखते हो, अच्छे से पता है। तो बोलते हैं हाँ ऐसा बोल के स्माइल करते फर्ड पीचिंग करती है। तो बोलते हैं मैं पक्का नहीं करूँगी। आप पक्का? तो बोलते हैं बट लग नहीं रहा तुम ऐसे करोगी, मैं रुक जाऊँ यहीं पे। तुम से नहीं 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 नहीं, पक्का पक्का नहीं करूँगी, अपनी कसम बस। तो बोलते हैं हाँ अब ठीक है। ऐसे बोले कृष्णा भी स्माइल करती है, फिर ऊपर चली जाती है और वो लोग अपने घूमने के लिए चले जाते हैं। ये सब लोग चले जाते हैं और एक अलग ही चीज़ हो चुकी होती है। कृष्णा उस दिन घर से बाहर जाती है, वो जो श्री का रेजिग्नेशन लेटर होती है वो कॉलेज लेके जाती है। वो कॉलेज में ये इसलिए लेके जाती है क्योंकि सेमेस्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है, यहाँ तक कि कृष्णा की एग्ज़ाम होती है वो होने वाली होती हैं, इसलिए थोड़ा सा गैप होता है, कोई क्लासेस नहीं हो रही होती हैं। तब वो श्री का रेजिग्नेशन लेटर लेके जाती है क्योंकि जो श्री होती है उसको जिस ऑफिस में उसने अप्लाई किया होता है उसके लिए इंटरव्यू के लिए वो ट्राई कर रही होती है, उसकी ऑलरेडी वैकेंसीज निकल चुकी होती है और जो कृष्णा होती है उसने फॉर्म भी भर चुकी होती है ताकि वो उस ऑफिस में बस एक इंटरव्यू दे और ज्वाइन हो जाए। लेकिन अभी इंटरव्यू में टाइम भी था और कृष्णा को सॉरी श्री को होता है उसे प्रिपेयर भी करना था, इसलिए वो अभी रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। इसलिए वो कॉलेज जाती है एंड उसे कॉलेज में एक बात पता लगती है। उस वक्त कॉलेज में होने को तो कोई नहीं होता, वो प्रिंसिपल सर को जाके देती है। तब वहाँ पे कुछ लड़के और आए होते हैं जो कि किसी काम से आए होते हैं, अपने किसी काम से। तो वो फ़ोटो देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं अरे भाई ये फ़ोटो तो इसकी और श्री मैम की है ना, ऐसे बोल के बात करते हैं। और एक कृष्णा के कानों में बात पड़ जाती है, वो उनके पास में जाते बोलते हैं क्या बोल रहे हो। तो बोलता है नहीं कुछ भी तो नहीं, क्योंकि जब से वो कॉलेज में आई होती है जो टीचर होते हैं खुद भी उसे एक अलग नज़र से देख रहे होते हैं, सब कुछ बहुत अलग लग रहा होता है। यहाँ तक कि जो उसके पापा थे रेड ओगलाल के जो भी थे गैंग के, उसके जो पापा थे उन्होंने फ़ोटो हर जगह लीक करे थे, टीचर्स के पास तक वो फ़ोटोज़ थी। इमेजिन करो, उसने वो कॉलेज के अंदर तक की थी। अब तक वो चीज़ें बाहर नहीं गई थी, लेकिन बाहर जाने में टाइम लगता भी नहीं। कृष्णा फ़ोटो देख लेती है, वो समझ जाती है कि क्या हुआ होगा, वो उस फ़ोटो को देख के समझ जाती है और अब उसे क्या करना होता है वो चीज़ जानती है। उसकी शरीर के ऊपर कोई आँख उठाकर भी देखे उसे बर्दाश्त नहीं होता। और जो कमेंट उसने सुने थे ना श्री के बारे में जो बोले गए थे, उन्हें उसे उससे बहुत गुस्सा आया होता है क्योंकि वो जानती थी कि अगर ऐसी फ़ोटो लीक होगी तो लोग हज़ार बातें करेंगे, भले उन्हें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन श्री के बारे में जो गंदी बातें करते उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस बहुत गुस्से में आ जाती है एंड वो वहाँ से निकलती है, उस फ़ोटो को देख लेती है एंड जो ट्रस्टी सर होते हैं उन्हें डायरेक्ट कॉल कर देती है और बोलती है बर्बादी का टाइम गिनने का वक्त आ गया है तुम्हारा। तो बोलते क्या मतलब। तो बोलते हैं फ़ोटो लीक कर दिया ना तो बर्बाद तो होगी। तो बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया, कौन सी फ़ोटो और कैसी फ़ोटो। तो बोलते हैं अच्छा आपका बेटा बहुत टेंशन में था, बहुत फिक्र में था, तो वो तो लीक करेगा नहीं। तो इस दुनिया में सिर्फ एक ही आराम इंसान बचा ना, तुम। इज़्ज़त तो करना भूल जाओ, अब मैं तुम्हारी इज़्ज़त तो बिल्कुल नहीं करूँगी। और दिन गिन लो, तुम्हारी कॉलेज बंद हो जाएगी, तुम्हारा जो बिज़नेस है वो बंद हो जाएगा, सड़क पे आने की तैयारी कर लो। भीख कैसे मांगते हैं आज ही ट्यूटोरियल देख लो, दिक्कत तुम्हें आएगी वरना आगे जा करके तुम भीख मांगना भी नहीं आएगी। सोचो कैसा लगेगा तुम्हें, तुम्हें कोई भीख भी नहीं दे रहा होगा, भीख मांग रहे हो तब दिन गिनना शुरू कर दो। समझ में आई ये बात। अब देखना तुम खुद हमारे पास में आओगे और माफ़ी मांगोगे। तो बोलता अच्छा तुम्हारे से दो कोड़ी की लड़की मुझे डरा रही है। हाँ मैंने तुम्हारी पहले बात मान ली थी, तुम वीडियो लीक कर दोगे। एक काम करो, अब तो मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता भी नहीं है
और मैं ये बात बता भी दूंगा कि मेरा बेटा जो भी कर रहा था गलत कर रहा था, उसे पनिशमेंट दूंगा, अब मेरा बेटा सुधर गया, मैं बोल दूंगा और सब लोग मान भी लेंगे। तो बोलते हैं आपको क्या लगता है मैं इसका नहीं हरकत करूँगी? आपसे जब तक मुझे जानते नहीं हो, और गलती कर दी यही कि मेरे बारे में एक बार ठीक से पता भी नहीं किया, और पता किया भी होगा ना तो किसी टंचू मुंचू के पास में पता किया होगा जिससे मेरे बारे में कोई आइडिया भी नहीं होगा। तो दिन गिनना शुरू कर दो सर। ओके, हैव अ गुड टाइम। जस्ट एक हफ्ता, पक्का एक हफ्ता आप एकदम लग्जरी लाइफ जियो, आपके पास जितने पैसे उन्हें खर्च करो, क्योंकि उसके बाद में आपके पास में एक फुटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। आप तरस जाओगे और मेरे पास भाग के आओगे, बोलोगे कृष्णा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मेरे शरीर से माफ़ी मांगोगे, उसके बाद में जो गलत बातें सुन रहे हो ना, वो बस बहुत है आपको बर्बाद करने के लिए। मैंने आपके बेटे को माफ़ कर दिया था, बट अब नहीं। आप अपना दिन करना शुरू कर दो। कृष्णा बहुत गुस्से में थी और वो जो बोल रही थी ना, वो उन बातों को, अपने एक एक बातों को मानती थी और वो करने वाली थी ऐसा। पर वो ऐसा कैसे करेगी, ये जानना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन कृष्णा की लाइफ में अभी प्रॉब्लम ख़त्म थोड़ी ना हुई थी। वो घर जाती है गुस्से में होती है, उसका मन कर रहा होता है स्मोकिंग करने का, ड्रिंक करने का, बट वो कुछ नहीं करती क्योंकि उसने श्री की कसम खाई होती है, तो वो उन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाती है। एंड वो थोड़ी देर वहीं वेट कर रही होती है, थोड़ा देर बाद डोर बजती है, उसे लगता है शायद श्री आ गई। वो जाके खोलते हैं तो वहाँ रूशी होती है। रूशी जो अपने फ्रेंड के साथ में, श्री के साथ में बाहर गई हुई थी, वो बहाना मार के आती है कि मैं घर पे ना ये सामान भूल गई हूँ, मैं लेके आती हूँ, ऐसा बोल के वो घर का ही बहाना मारती है, वहाँ जाकर गए ये यहाँ पे आती है। एंड वो यहाँ एक बार में कृष्णा को देखते, कृष्णा गुस्से में होती है, बोलते क्या हुआ कृष्णा? तो बोलते हैं कुछ भी नहीं, जो काम करना है वो करो। तो बोलती है ठीक है तुम गुस्से में लग रही हो, ये लो पानी पी लो। तो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पीना। तो बोलते हैं अरे कृष्णा पी लो, गुस्से में हो। एक काम करो, इतना तो गुस्सा आ रहा है, ये लो। अपनी पॉकेट से किस्मों को निकालती, बोलती है ये कर लो, शांति मिल जाएगी मन को। कृष्णा उसे देखती है, उसके हाथ में स्मोक होती है, उसका मन करता है, बहुत ज़्यादा मन करता है, क्रेविंग हो रही होती है, लेकिन उसने अपने हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन फिर अपना हाथ पीछे करते, बोलते नहीं मैं नहीं करूँगी, मैंने श्री कसम खाई है। तो बोलते ओके, तो एक काम को कम से कम पानी तो पी लो, ठंडा पानी, शांति मिलेगी। बट उस पानी में कुछ मिला हुआ होता है। आइडिया लग रहा है क्या होगा आपको क्या मिला होता है? नशा ऑफकोर्स। वो बोलती है ठीक है, वो पानी लेती है और पी लेती है, क्योंकि जो बार बार होती है ऋषि उसे परेशान कर रही थी, पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो करके, तो वो पी लेती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो पानी पी लेती है, क्योंकि वो चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। इस वक्त उसने कुछ बोल दिया ना, उसने कुछ कर दिया ना उसके साथ में, इसलिए वो उसे पीती है। उसे पीते तो कुछ होता है उसे, हाँ वो नशा करती थी, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में। उसे थोड़े से नशे से नहीं लग जाती थी, तो आप समझ सकते हो उसे इतनी हैबिट नहीं थी, थोड़ी सी थी, वो गलत हैबिट थी होने को तो, लेकिन थोड़ी सी हैबिट थी, उतना वो संभाल लेती। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल की टाइप चीज़ मिली हुई होती है, मतलब नशे की गोली मिली होती है, जिसके कारण वो उसे संभाल नहीं पाती है। थोड़ी देर में ही उसकी आंखें भारी होने लगती हैं, उसे कुछ समझ भी नहीं आता है, उसे अपने आसपास भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है, वो अपने आप से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है, वो बस वहीं होती है। तो बोलते हैं ये हो क्या रहा है, इतने चक्कर क्यों आ रहा है? थोड़ी देर में उसकी जो भाषा होती है वो थोड़ी उसमें आवाज़ में टोन में चेंज आ जाता है, वैसे को नशा करा होता है बिल्कुल वैसे। और बोलती है मैं रूम में जाना चाहती हूँ। तो बोलती है ठीक है मैं तुम्हें हेल्प कर देती हूँ। तो बोलती है नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे टच मत करना। ऐसे बहुत मुश्किल से वर्ड्स बोल रही थी, एंड वो बोलती है शेरिक कहाँ है, वो कब तक आएगी? तो बोलते हैं बस आने वाली है, डोंट वरी। तो एक काम करो चलो, मैं रूम में छोड़ देती हूँ ना, पक्का पक्का मैं तुमसे कुछ नहीं कर रही, तुम मुझे डिस्टेंस मेंटेन रखूँगी प्लीज़, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो बोलती है ओके, क्योंकि वो नशे में होती है, वो जानती थी वो खुद से नहीं जा पाएगी वहाँ तक, और समझ में नहीं आता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसने नशा किया हुआ था, कहाँ दिमाग काम करता है उसमें। उसे ऊपर लेके जाती है, जाकर उसे पैर पर लेटा देती है, वो नशे में होती है, वो ठीक से बात भी नहीं कर पाएगी, अपने हाथ पाँव भी नहीं चला पा रही होती है, वो नशे में होती है। और जो श्रुति होती है, सॉरी रोशी होती है, वो वही काम कर रही होती है, वो जाके रूम को बंद करती है, लॉक नहीं करती है, सिर्फ बंद करती है, एंड देन अंदर आती है। एंड देन वो कृष्णा की तरफ देखती है, स्माइल करके बोलती है तुम बहुत सुंदर हो, बहुत हॉट हो। पहली बार किसी लड़की के साथ में 5 जाने के मुझे पैसे मिले हैं। हाँ उसे पैसे मिले थे, बट किस लिए, किसने करवा रहा था, कौन करवा रहा था, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और उससे पहले देखो सिर्फ क्या करने वाली है।
वो उसके पास में जाती है, उसके फेस पे उसे टच कर रही होती है, अपने अंगुली से उसके लिप्स को टच करती है, बोलती है तुम्हारे लिप्स बहुत प्यारे हैं, मैंने सोचा नहीं था तुम्हारे इस तरह कभी करीब होंगी, बट क्या करूँ, अब रुका नहीं जा रहा। ऐसे बोल के उस पास में आती है, उसकी तरफ देख रही होती है, बहुत प्यार से उसे देख रही होती है, गंदी नजर वाली से देख रही होती है। प्यार से तो क्या ही बोले, उसको प्यार तो बोल नहीं सकते। उसे देख रही होती है, उसके शर्ट के बटन वो खोलने लगती है और उसे थोड़ा सा अपने पास में करती है, उसकी खुशबू लेने लगती है, उसके बालों के पास में जाती है, उसके शर्ट के पास 4-5 बटन खुले होते हैं, उसके पास में ले जा रही होती है, उसे अच्छे से महसूस करना चाह रही होती है, उसे अपने बाहों में लेती है और थोड़ा बहुत ऊपर खड़ा करती है, उसे लाइक बैठाने वाली पोजीशन में लेकर जाती है, उसके पास में जाती है और सबसे पहले हक करती है, बोलती है वाह तुम्हारी स्मेल ये मुझे पागल कर रही है यार, इस काम के लिए पैसे मिल रहे हैं, वाह। ऐसे बोल के खुश हो रही होती है, उसकी तरफ गंदी नज़र से देख रही होती है, देन फिर फ़ोन निकालती है, उसके साथ में फ़ोटो क्लिक कर रही होती है। अब तक उसने कुछ किया नहीं था पर फिर भी वो हर एक सीन की छोटी छोटी फ़ोटो क्लिक कर रही होती है। एंड देन वो कृष्णा के पास में जाती है, उसके चिक्स पे हल्के से किस करती है एंड उसकी खुशबू ले रही होती है, उसे उठाती है, उसके पास में जा रही होती है। जो कृष्णा उससे से कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, उसे अजीब सा फील हो रहा होता है, वो दूर करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो मान ही नहीं रही होती है। तब कृष्णा अपने पूरे हाथ में ताकत जुटा के उसे अपने आप से दूर करके बोलती है क्या कर रही हो, ऐसे बोले खड़ी होती है, वो बेड से खड़ी हो जाती है, बोलती है क्या कर रही हो, दूर रहो मुझसे, मेरे क्लोज मत आना, ऐसे बोल उसे दूर कर रही होती है। ऐसे बोल रही होती है कि तभी रोशी उसके पास में आ जाती है और अपनी बाहों में लेती है, बोलती है वो तुम्हारे हाथों में तो दम नहीं है जो तुम मुझसे अपने आप से दूर कर सको, अब मैं तुम्हें अपना बना लूँगी और फिर से तुम्हें छोड़ देगी और तुम टूट जाओगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और तब टेंशन मत करो तुम, तब भी मैं तुम्हारे साथ में होंगी और तुम मेरी हो जाओगी। तो बोलते तुम्हें कर रही होती दूर रहो मुझसे, सारी समझ समझ में आ रही होती हैं, मतलब इतनी समझ में नहीं आती, सिर्फ एक बात समझ में आई होती है कि श्री तुमसे दूर हो जाएगी। और ये बात सुनते ही उसकी आंखें थोड़ी सी खुल जाती हैं, अभी उसके आंखें ठीक से खुल नहीं रहती, वो थोड़ा सा खुल जाती हैं। उसे अच्छा नहीं लग होता है, श्री को दूर जाने के नाम से ही उसके अंदर एक ऐसे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। वो बस अब श्री को देखना चाह रही थी, उसे पास में जाना चाह रही थी, वो दूर भी नहीं हो पा रही थी उस रोशी से, रोशी क्लोज आने जा रही थी। थोड़ी देर बाद जो श्री होती है वो घर में आ भी जाती है, वो लोग वहाँ बोर हो रहे होते हैं, नहीं वो वापस आ रही होती है, वो सोचते हैं कोई बात नहीं ना, कार लिख गई है, हम लोग चले जाते हैं, हम जो भी चाहिए होगा कल ले लेंगे, चलो चलते हैं, ऐसा बोल के वो कब के निकल चुके होते हैं। और ऋषि को उसे क्लोज आने में इतना टाइम लग जाता है क्योंकि जो कृष्ण उसे कब से दूर कर रही होती है, लगभग उसे 45 मिनट्स के आसपास हो गई होती है, लेकिन वो कृष्णा के क्लोज आ ही नहीं पा रही होती है क्योंकि भले नशे में होती है लेकिन बहुत मुश्किल से वो दूर कर रही होती है, अपने पाँवों पर ठीक से खड़े होने के ना बावजूद भी वो कैसे ऐसे कर रही होती है। और नशे में भी उसे एक बार के लिए भी श्री नहीं समझती क्योंकि श्री का जो टच था वो अलग था, वो उसे फील कर पाती थी, लेकिन इसका टच अलग नहीं था। वो चेहरा भले ही उसका देख नहीं पा रही थी, उसे क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा तब भी, लेकिन उसे ये समझ में आया था कि कोई तो है उसे क्लोज आ रहा है, बट कौन ये नहीं पता था। भले ही वो श्री भी होती तो शायद वो नहीं पहचान पाती, बट वो अभी किसी को अपने क्लोज नहीं अंदर जा रही थी, वो दूर कर रही थी, उसके अंदर अलग ही मूड स्विंग चल रहे थे, वो दूर कर रही थी। बस वो सिर्फ एक बात बोलती कि श्री मुझसे दूर नहीं जाएगी, श्री मेरी है, वो ऐसे बोले जा रही थी एंड उसे हमसे दूर कर रही थी। एंड थोड़ी देर बाद में वहाँ पे जब श्री आ जाती है, वो देखती है कि घर का डोर खुला हुआ है, बोलती कैसे क्या कर रही है, डोर खुला क्यों छोड़ दिया उसने। फिर वो ध्यान देती है कि बाहर के साइड में रोशनी की कार है, तो बोलती है लो ये तो यहाँ पे आ गई है, चलो कोई बात नहीं चलो। तभी उन्हें ऊपर से एक आवाज़ आती है कुछ सामान गिराने की, तो बोलता है ये रोकी को क्या हुआ, सॉरी जो कृष्णा को क्या हुआ और सामान क्यों गिरा रही, तो बोलता है मुझे नहीं पता, चल के देखती हूँ चलो। ऐसे बोल के ऊपर जाती है, डोर खोलती है, ऊपर सामने जो देखती है वो शॉक हो जाती है क्योंकि रोशी से क्लोज होती है और कृष्णा से दूर करने की कोशिश कर रही होती है। वो नशे में होती है, उसकी आंखें ठीक से खुल नहीं रही होती हैं, वो बहुत ट्राई कर रही थी दूर करने की लेकिन नहीं कर पा रही होती है। और रोशी वो पागलों की तरह उसके क्लोज आ रही होती है एंड वो उसके नेक के साइड में ना एक बहुत तेज़ बाइट कर लेती है और बोलती है तो मैं आज मेरे क्लोज आना ही पड़ेगा, कुछ भी करके आना पड़ेगा। और रोशी को अब तक समझ में नहीं आया होता कि घर पे कोई गाड़ियाँ भी आई हैं, उसे रुकने की आवाज़ नहीं आई होती है क्योंकि रूम में ऑलरेडी जो कृष्णा होती है वो बहुत आवाज़ कर रही होती है, इसलिए बाहर कुछ आवाज़ नहीं आ पा रही होती है उसे।
ऐसे बोलने से क्लोज आ रही होती है। श्री देखते बहुत तेज चिल्लाती है, बोलते ऋषि, ऐसे बोलते बहुत तेज चिल्लाती है। नीचे जिसके फ्रेंड्स खड़े थे वो भी ऊपर आते हैं, बोलते क्या हो गया, ऐसे बोलते वो तुरंत भाग के आता है बहुत तेज़, और देखता है अपने सामने कि कृष्णा वो बाहु में खड़ी है, उसके पास में उसे शर्ट के कुछ बटन खोल रखे होते हैं। जो लड़के होते हैं उनमें वो अपनी नज़र नीचे कर लेते हैं और थोड़ा बैक साइड से बोलते हैं उसे ठीक कर पहले, ऐसे बोलते हैं। तो जो श्रीवती भाग कर जाती है, ऋषि को उसे दूर करती है एंड कृष्णा को संभालती है, शर्ट के बटन बंद करती है और वो कृष्णा को बैठ बैठाती है, बोलते कृष्णा, कृष्णा। तो कृष्णा सही से नहीं बोल पा रही थी, उससे एक चीज़ बोल रही होती है कि श्री मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, श्री मेरी जिंदगी है, श्री कहीं नहीं जाएगी, श्री नहीं छोड़ेगी मुझे, वो नहीं छोड़ेगी, श्री, श्री नहीं छोड़ोगे ना, श्री नहीं छोड़ोगे ना मुझे। तो बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्या हुआ बोलो सही, ये क्या हो रहा है, ऐसे बोलते वो बहुत गुस्से में होती है। जो श्री होती है उसका गुस्सा अब आपको दिखेगा। सो है बडीज, आई होप सबको स्टोरी पसंद आई हो। इतने सारे ट्विस्ट के बाद में और अभी कृष्णा क्या करने वाले जब वो होश में आएगी, वो तो बहुत गुस्से में आने वाले, उसके लाइफ में तो सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, और जो रूशी थी वो किसके लिए किसके कहने पे सब कुछ करती, जब पता लगेगा तो आप लोग शौक हो जाओगे। सो हे बडीज, आई होप तो आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है सो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक का, एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो यार, बस और कुछ नहीं चाहिए। पसंद आई तो ये कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच बडीज़ फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।